अस्सलाम वालेकुम। दिखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैर से होंगे। जी, बच्चों को छोड़ के मैं आ गई हूँ आज वॉक करने। आज मौसम बहुत अच्छा, मेरे पास टाइम भी था। उसके बाद मैंने जाना है काम पे, मेरे पास अभी आधा घंटा है। तो ये हमारी गली में बहुत अच्छा रास्ता बना हुआ है वॉक के लिए, तो मैं यहाँ आ गई हूँ। अच्छा, यहाँ भी बहुत सारे ना ये घास बड़ा हुआ है। देखो इसकी कब बारी आती है। ये आएंगे स्टड वाले और फिर सारा काट के जाएंगे। तो ये बड़ा सुकून वाला रास्ता है। दूसरी तरफ ना बहुत धूप होती है, वहाँ आप जा नहीं सकते, हालत हो जाती है। वॉक के साथ साथ और बहुत कुछ फ़ायदे हो जाते हैं आपको। तो बस ये तेज़ तेज़ करते हैं, 15-20 मिनट की वॉक और चलते हैं। और कौन कौन जाता है जी वॉक पे आप लोगों में से? ज़रूरी चीज़ है हमारी ज़िंदगी की। मैंने 2 साल बिल्कुल किसी किस्म की एक्सरसाइज कुछ नहीं किया, तो गर्मियों में जोश चढ़ता है फिर से। लेकिन मैं जब करती हूँ तो फिर मुस्तकिल करती हूँ, फिर मैं सर्दी गर्मी नहीं देखती। ये आप चेक करें ज़रा यहाँ का माहौल। लेकिन मेरे ना अकेले आने को दिल नहीं करता, और यहाँ लोग इतने मसरूफ़ हैं, किसी के पास टाइम ही नहीं है। सबकी टाइमिंग अपनी अपनी। तो इतनी खूबसूरती है यहाँ पे, नेचर की आवाज़ें सुने आप तरह तरह की। वो कहते हैं ना, आप एक जगह बैठ के 5 किस्म की नेचर की आवाज़ें सुने। मतलब पानी हो गया, परिंदे हो गए, ये छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं इनकी आवाज़ें होती हैं जो ज़मीन में होते हैं। तो यहाँ तो कोई 50 किस्म की आवाज़ें आ रही हैं हर तरफ से। हो सुकून। ये चेक करें, यहाँ बैठ के आप ब्रेक मारें, आगे भी बेंचें लगी हुई हैं। तो बस ये तेज़ तेज़ करते हैं वॉक और फिर चलते हैं घर नहीं, काम पे, सॉरी। आ गया है जी हमारा काटने के लिए सामान समून। अभी ये सारा इसका होएगा। मैं आपको ऊपर से भी दिखाती हूँ, फिर बाद में दिखाती हूँ। सारा काटेंगे। बहुत बड़ा हो गया है ये देखें कितने बड़े बड़े पौधे। ये रंग क्या है, ये सारे काटेंगे यहाँ। कितना अच्छा, फिर बच्चे आराम से ना यहाँ पे झूला झूल सकते हैं। दरख्त मुझे बहुत प्यारा लगता है। चले जाते हैं नीचे, क्योंकि उन्होंने कहा बच्चे ना आए वरना काम खराब।
drauf auch Ja. ein bisschen Ja. kleiner machen. Ja, von hier, weil das ist, So breit, gell? ja. Nur diese war letztes Mal nicht so, aber. Und Jürgen, bitte auch diese kurz machen, ganz kurz, diese große. तो बस जी गर्मियाँ शुरू हो गई और ये पहली कटिंग है हमारी घास की। तो इस बार काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि जब 8-9 महीनों बाद घास की कटिंग होती है तो काफ़ी टाइम लगता है। तो इनको तकरीबन 3-4 घंटे लग जाएंगे। आपको मैंने दिखाया कितना बड़ा था, अभी आप बाद में देखिएगा इन्होंने कितने अच्छे से साफ़ कर दिया, सारा गार्डन जो है ना उसकी शक्ल निकल आई है। तो बच्चों का दिल कर रहा था कि हम भी साथ करें, लेकिन उन्होंने मना किया था कि मशीनें है ना काटने वाली काफ़ी तेज़ है और घास इतना बड़ा है कि वो काफ़ी दूर दूर तक जो है ना उसके पीसीज या लकड़ी के जो छोटे छोटे पीस है ना वो बाहर सहन तक आएंगे तो बच्चों की लग सकता है। तो उन्होंने मुझे इंटर होते ही कह दिया था कि बच्चों को कहिएगा के पास ना आए जब तक हम लोग बड़ा बड़ा नहीं काट लेते। अभी देखिए उन्होंने कितना सारा, अभी इसको सारी सफाई करेंगे फिर छोटी मशीन के साथ दोबारा सफाई होगी। तो मैं तो अब घर पे नहीं हूँ, मैंने चले जाना है कहीं, तो बच्चे होंगे पास और पारसा होगी, तो ये लोग बाहर से काम करके खुद ही चले जाएंगे क्योंकि मुझे जाना था पिज़्ज़े पे और उससे पहले मुझे जाना था। और उसके बाद जी हमारे गांव में एक बहुत स्पेशल जी प्रोग्राम है तो वहाँ पहुँचना है बच्चों ने भी, मैंने भी। तो मैं वहाँ से डायरेक्ट जाऊँगी और बच्चे फिर बाद में आएंगे। तो ये वही हाल है जहाँ पे मेरी कल मीटिंग थी। हमारे कोई भी प्रोग्राम होता है गाँव में तो इसको ही बुक किया जाता है, भले वो किसी भी किस्म का प्रोग्राम हो। तो आज फिर हम वहीं आए। आज ही कोई स्पेशल डे है, दिखाती हूँ मैं आपको क्या है। हम सबको बहुत एक्साइटमेंट थी जी यहाँ पहुँचने की। काफ़ी पहले से हमारे गांव में कोई भी प्रोग्राम हो तो फ्लायर वगैरह लग जाते हैं। हमारे पिज़्ज़े पे भी इसका फ्लायर लगा हुआ था। यहाँ जो डॉक्टर अंकल आए हैं इन्होंने सारा इंट्रोडक्शन करवाना था कि स्पेशल किसी के किस्म के जो सांप है ना जो हमारे इलाके में हैं या हमारे सूबे में वो कौन कौन सी इकसाम है। तो ये बच्चे उनके अंडे लेके आए थे जहाँ जिसमें से बच्चे सांप के बच्चे निकलते हैं। तो वो उन्होंने चेक करने के लिए सबको दिए थे और कहा था कि आप घर भी लेके जा सकते हैं। तो आहिल साहब लेके आए थे कि मामा मैं इसको घर लेके जा सकता हूँ। तो मैंने कहा हमने क्या करने। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे जी, कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे बच्चे देते हैं, किस मौसम में होते हैं, कितनी लंबी इनकी उम्र होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब उसके बारे में सारी मालूमात थी कि कितनी किस्म के सांप जो है ना वो हमारी सूबे में है और कौन से ख़तरनाक है और कौन से नहीं ख़तरनाक। और कुछ सांप वो अपने साथ भी लेके आए थे। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा ये था कि हमने सांप देखने, हमें ये एक्साइटमेंट नहीं थी कि उसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या मिलनी क्या नहीं। बच्चों ने पहली बार मेरे ख्याल से इतना बड़ा सांप देखा, मेरे दोनों छोटे बच्चों ने। तो खैर सारे बच्चे हाथ लगा रहे थे, यहाँ के बच्चे क्या जर्मनी के बच्चे, भले पाकिस्तानी हो भले जर्मन के हो, इन लोगों को डर खौफ कोई नहीं होता। इन्होंने बचपन से ही स्कूल में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इन्होंने क्या कहते हैं प्रैक्टिकल किया होता है कि इन चीज़ों के साथ वो बच्चों को इतना अटैच रखते हैं ये जानवरों से कि वो डरते नहीं हैं, इनमें खौफ नहीं होता। अभी दोनों छोटे मेरे फिर भी डर रहे थे, लेकिन पारसा जो है वो बिल्कुल नहीं डरती। वो माशाल्लाह वो उसको 8-10 साल हो गए यहाँ पे, तो वो इनके साथ हर तरह के प्रोग्राम में जाती है तो उसको ज़रा भी डर खौफ नहीं है। तो यहाँ पे 3-4 किस्म के सांप थे, अंकल ने दिखाए हमें, बच्चों ने पकड़े, तस्वीरें खिंचवाई। तो और मैं तो खुद बहुत डरती हूँ, मुझे सांप से ज़्यादा छिपकली से डर लगता है। Das ist jetzt eine Äskulapnatter, die habe ich vorhin in Heddesbach gefangen. Die kommt auch nachher ein bisschen wild und die kann auch beißen. Ne? Also, oh nein, oh nein. Oh nein. Was? Ja, die lasse ich auch nachher wieder frei. Ne? आपने हाथ लगाना नहीं लगाना चाहिए। ऐसा आइए आपने हाथ लगाना Die ist ein bisschen wilder, ne, die Äskulapnatter. आप ही पकड़ो। Sollen wir die mal wieder einpacken? नीचे Kornnatter aus Amerika. Das ist ein ausgebüxtes Terrariumtier. देखो अंकल ने उठाया हुआ। तो बस ये आप देख रहे हैं बच्चे कैसे खेल रहे हैं जैसे कोई खिलौना होता है। उन लोगों को ज़रा भी खौफ नहीं, इतने प्यार से पकड़े, इतने शौक से पकड़ रहे थे।
मैंने भी बड़ी हिम्मत करके हाथ लगा लिया और आप यकीन करें उसको टच करके जो फीलिंग आती है ना इंसान को, मैं वो आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। और इनका जिस्म इतना ठंडा है, इतना ठंडा, मतलब इनकी टच करने का मैंने उसको कहा, मैंने कहा पारसा इसको तो ऐसा लग रहा है जैसे एसी लगा हुआ है, इतना और सब ने फिर गले में डाल डाल के तस्वीरें खिंचाई। मेरी जो बेटी है पारसा वो घर चली गई थी क्योंकि इन्होंने काफ़ी लंबा कर दिया था प्रोग्राम, तो वो कहती मम्मा जब सांप दिखाएंगे तो मुझे बुला लेना। फिर मैंने इसको फ़ोन किया और ये मेरा हिम्मत वाला बच्चा। कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। आगे पारसा पकड़िए, पारसा पकड़ो, कुछ नहीं कहता, वो देखो कुछ नहीं कहता। मिट्टी में से पकड़ो, मिट्टी में से। पारसा फेस्ट नहीं पकड़ना, फेस्ट नहीं पकड़ना, ओके? Wo kommen die jetzt her, diese Schlangen hier? Die hier? Ja, konkret. In Nordamerika kommt die normal Ich vor. meine, wo kommt diese? Die ist ja jetzt, die haben sie ja hier mitgebracht. Die habe ich zu Hause im Terrarium. पारसा जी Die ist मेरे in भाभी Karlsruhe बच्चा है, gefunden किसी worden. किसी में डरता है, का शुक्र है वो Inzwischen हर ist तरह Terrarium का जो है ना Tiger. खतरनाक काम कर लेती है, उसको ज़रा खौफ नहीं आता। तो अभी तो उसने गले में भी डलवाया था लेकिन उसकी बारी बड़ी मुश्किल से आ रही थी और एक सांप तो थोड़ा सा गुस्से वाला था, उन्होंने जल्दी से उसको पैक कर दिया, लेकिन फिर हमने बाद में निकलवा के वो फिर पारसा को दिखाया। तो ये देखें बच्चों ने सब ने फिर कोई वीडियो बना रहा था, कोई तस्वीरें खींच रहा था। तो मेरे दोनों छोटे बच्चे तो पास ही नहीं आए, लेकिन पारसा ने जो है वो हाथ भी लगाया और फिर उसके गले में भी डाल के हमने जो है हमने बचपन में देखे हुए जब वो गली पे वो बीन बजाने के साथ वो जो ब्लैक कलर का सांप बाहर निकलता था, वो हमने सारा सीन देखा हुआ, लेकिन इस तरह से कभी टच नहीं किया। तो आज बहुत अरसे बाद हमने इस तरह से देखा है। मैंने बहुत, मेरे ख्याल से कोई 20-25 साल हो गए हमने सांप नहीं देखे थे। तो मुझे सांप से इतना डर नहीं लगता, तो इसलिए मैंने हाथ भी लगा लिया और मैं पास ही रही, नहीं तो अगर यहाँ छिपकलियाँ होती तब तक मैंने घर भाग जाना था। तो बस ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इतनी पास से देखना और टच करना। बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया, सारे बच्चे इसीलिए आए हुए थे। तो बस जिसके बाद हम चले गए थे घर। 8:30 हो गए, शाम हो गई है। ये सांपों के चक्करों में अब जाके ज़रा देखें गार्डन का क्या हाल है और फिर बच्चों को खाना खिलाएं और सोएं। सुबह फिर काम बहुत ज़्यादा, तो लगता था अच्छे से सफाई सुफाई कर गई। ये रह गए हैं बस साइड वाले, ये अब दोबारा कहते आएंगे। तो फिलहाल गार्डन का देखें क्या हाल हुआ है, अच्छे से नीट एंड क्लीन। वाह जी वाह, कितना अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त। थोड़ा बहुत रह गया लेकिन चले खैर, ये तो खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन ये देखें सारी सफाई होगी। वाह, बहुत अच्छे से करके गए हैं। हाँ, ये दरख्त भी थोड़ा सा काट दिया, बहुत ज़्यादा बड़ा था। वाह, ये क्यों इतनी ऊपर रखा हुआ, कितनी खुली जगह हो गई। अब यहाँ पे कल मैं चेहरे चेहरे सब खुली जोंटा सेट करूँगी। इतना बड़ा घास हो गया था। ये देखिए, ये हमारा नहीं है हिस्सा, बहुत बुरा हाल है। तो चलिए जी, मुझे तो यहाँ पे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल आऊँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तो इसी